हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 3 के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की रिव्यू करने वाले हैं। क्या सीरीज हिंदी ओटीटी रिलीज कहां पर किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज़ बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और इस सीरीज़ का जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह सीरीज का HBO और जॉर्ज R.R. मार्टिन की पुस्तक फायर एंड ब्लड पर आधारित दुनिया की सबसे लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज में से एक माना जा रहा है, यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन को। इसका तीसरा सीजन प्रस्तुत हो चुका है, जो कि दूसरे सीजन के क्लाइमेक्स के बाद जहाँ डांस ऑफ द ड्रैगन्स यानी टारगेरियन गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया था, वहीं तीसरे सीजन ने युद्ध और ड्रैगन की आग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इस सीरीज का जो फैक्ट्स और प्रोडक्शन है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का जो सोर्स मटेरियल जॉर्ज R.R. मार्टिन है, और इस सीरीज को 21 जून 2026 से 9 अगस्त 2026 में भारत जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। और इस सीरीज का कुल एपिसोड टोटल 8 है। और मुख्य कलाकार के बारे में बात करूँ तो MDRC, मैट स्मिथ, ओलिविया कुक, इवान मिचेल, टॉम ग्लिन, कॉर्नी और फेबियन फेवरल जो कि क्रिस्टन कोल है, और स्टीव टूसेंट जो कि कोरियंस वेलारियन के रूप में नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस सीरीज के नए कलाकार, मतलब इस सीरीज में नया कलाकार का भी एंट्री हुआ है, जो कि जेम्स नॉर्टन, टॉमी फ्लैगनन और साथ ही डैन फॉगलर, एनी शेपेरो। वही सीजन 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरा सीजन खत्म हुआ था। किंग्स लैंडिंग और ड्रैगन स्टोन के बीच तनाव यानी कि तनाव अपनी चरम पर होती है, जो कि महारानी रेनिना टारगेरियन के पास नए ड्रैगन राइडर्स आ चुके होते हैं, जिससे उनका पाला भारी दिखाई देता है, यानी कि उनका जो पलड़ा भारी दिखाई देता है। डेमन टारगेरियन हार्नेहाल से रिवरलैंड्स की सेना को एकजुट कर चुका होता है, जबकि ईगॉन घायल अवस्था में किंग्स लैंडिंग से गुप्त रूप से भाग चुका होता है, जबकि उसका भाई एमन टारगेरियन प्रिंस रिजेंट बनकर वैगर ड्रैगन के साथ मोर्चे पर होता है। वहीं सीजन 3 में बैटल ऑफ द गुलेट, बुचर्स बॉल और टमलन की लड़ाई जैसे बड़े और खूनी संघर्ष देखने को मिलते हैं। वहीं इस सीज़न की शुरुआत में ही समंदर में इतिहास का सबसे भयावह युद्ध देखने को मिलता है, और ट्रायआर्ची के जहाज़ और वेलारियन नौसेना आपस में टकराते हैं। इस युद्ध में ड्रैगन्स की भारी तबाही और दोनों पक्षों का बहुत नुकसान होता है। और सीजन 3 के छठे एपिसोड में सिर क्रिस्टन कोल का अंत हो जाता है। हरेनहाल से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उनकी सेना ब्लैक वफादारों के जाल में फंस जाती है। क्रिस्टन कोल द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं, लेकिन एलिसन ब्लैकली यानी कि ब्लैकवुड उन्हें दूर से तीर से मार गिराती है। सिर क्रिस्टन कोल की मृत्यु बिना किसी महाकाव्य भाषण के एक यथार्थवादी और कड़वे तरीके से दिखाई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज देखनी पसंद हो तो ये सीरीज को जियो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है। इस सीरीज का अभिनय यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो MDRC यानी कि एमा ने रेनिरा के किरदार में महारानी के रूप में अपनी ताकत और अपने परिवार के खोने के दर्द को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया गया है। वहीं इवान मिचेल एमन के रूप में इवान मिचेल का अभिनय डरावना और गहरा है। उनके चेहरे के भाव बिना संवादों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं फेबियन फ्रैंकल के बारे में। तो क्रिस्टन कोल के पतन और उनकी आखिरी सांसों तक के अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफें की है।
तो ड्रैगन फाइट्स के विजुअल इफ़ेक्ट्स टीवी इतिहास के सबसे बेहतरीन सीजीआई में से एक है, जो वैगर, वायरमैक्स, क्रैक्सिक्स और सिल्वेंगी जैसे ड्रैगन्स के बीच के युद्ध के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफी में छाया और रोशनी का इस्तेमाल की डार्क और हिंसक माहौल को पूरी तरह से जीवंत करता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 3 के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की रिव्यू करने वाले हैं। क्या सीरीज हिंदी OTT रिलीज कहां पर किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज़ बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और इस सीरीज़ का जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह सीरीज का HBO और जॉर्ज RR मार्टिन की पुस्तक फायर एंड ब्लड पर आधारित दुनिया की सबसे लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज में से एक माना जा रहा है, यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन को। इसका तीसरा सीजन प्रस्तुत हो चुका है, जो कि दूसरे सीजन के क्लाइमेक्स के बाद जहाँ डांस ऑफ द ड्रैगन्स यानी टारगेरियन गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया था, वहीं तीसरे सीजन ने युद्ध और ड्रैगन की आग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इस सीरीज का जो फैक्ट्स और प्रोडक्शन है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का जो सोर्स मटेरियल जॉर्ज RR मार्टिन है, और इस सीरीज को 21 जून 2026 से 9 अगस्त 2026 में भारत जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। और इस सीरीज का कुल एपिसोड टोटल 8 है। और मुख्य कलाकार के बारे में बात करूँ तो MDRC, मैट स्मिथ, ओलिविया कुक, इवान मिचेल, टॉम ग्लिन, कॉर्नी और फेबियन फेवरल जो कि क्रिस्टन कोल है, और स्टीव टूसेंट जो कि कोरियंस वेलारियन के रूप में नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस सीरीज के नए कलाकार, मतलब इस सीरीज में नया कलाकार का भी एंट्री हुआ है, जो कि जेम्स नॉर्टन, टॉमी फ्लैगनन और साथ ही डैन फॉगलर, एनी शेपेरो। वही सीजन 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरा सीजन खत्म हुआ था। किंग्स लैंडिंग और ड्रैगन स्टोन के बीच तनाव यानी कि तनाव अपनी चरम पर होती है, जो कि महारानी रेनिना टारगेरियन के पास नए ड्रैगन राइडर्स आ चुके होते हैं, जिससे उनका पाला भारी दिखाई देता है, यानी कि उनका जो पलड़ा भारी दिखाई देता है। डेमन टारगेरियन हार्नेहाल से रिवरलैंड्स की सेना को एकजुट कर चुका होता है, जबकि ईगॉन घायल अवस्था में किंग्स लैंडिंग से गुप्त रूप से भाग चुका होता है, जबकि उसका भाई एमन टारगेरियन प्रिंस रिजेंट बनकर वैगर ड्रैगन के साथ मोर्चे पर होता है। वहीं सीजन 3 में बैटल ऑफ द गुलेट, बुचर्स बॉल और टमलन की लड़ाई जैसे बड़े और खूनी संघर्ष देखने को मिलते हैं। वहीं इस सीज़न की शुरुआत में ही समंदर में इतिहास का सबसे भयावह युद्ध देखने को मिलता है, और ट्रायआर्ची के जहाज़ और वेलारियन नौसेना आपस में टकराते हैं। इस युद्ध में ड्रैगन्स की भारी तबाही और दोनों पक्षों का बहुत नुकसान होता है। और सीजन 3 के छठे एपिसोड में सिर क्रिस्टन कोल का अंत हो जाता है। हरेनहाल से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उनकी सेना ब्लैक वफादारों के जाल में फंस जाती है। क्रिस्टन कोल द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं, लेकिन एलिसन ब्लैकली यानी कि ब्लैकवुड उन्हें दूर से तीर से मार गिराती है। सिर क्रिस्टन कोल की मृत्यु बिना किसी महाकाव्य भाषण के एक यथार्थवादी और कड़वे तरीके से दिखाई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज देखनी पसंद हो तो ये सीरीज को जियो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है। इस सीरीज का अभिनय यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो MDRC यानी कि एमा ने रेनिरा के किरदार में महारानी के रूप में अपनी ताकत और अपने परिवार के खोने
के दर्द को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया गया है। वहीं इवान मिचेल एमन के रूप में इवान मिचेल का अभिनय डरावना और गहरा है। उनके चेहरे के भाव बिना संवादों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं फैब्रिन फ्रैंकल के बारे में। तो क्रिस्टन कोल के पतन और उनकी आखिरी सांसों तक के अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफें की है। तो ड्रैगन फाइट्स के विजुअल इफेक्ट्स टीवी इतिहास के सबसे बेहतरीन सीजीआई में से एक है, जो वैगर वायरमैक्स क्रैक्सिक्स और सिल्वेंगी जैसे ड्रैगन्स के बीच के युद्ध के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफी में छाया और रोशनी का इस्तेमाल की डार्क और हिंसक माहौल को पूरी तरह से जीवंत करता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 3 के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की रिव्यू करने वाले हैं। क्या सीरीज हिंदी ओटीटी रिलीज कहां पर किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज़ बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और इस सीरीज़ का जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह सीरीज का HBO और जॉर्ज R.R. मार्टिन की पुस्तक फायर एंड ब्लड पर आधारित दुनिया की सबसे लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज में से एक माना जा रहा है, यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन को। इसका तीसरा सीजन प्रस्तुत हो चुका है, जो कि दूसरे सीजन के क्लाइमेक्स के बाद जहाँ डांस ऑफ द ड्रैगन्स यानी टारगेरियन गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया था। वहीं तीसरे सीजन ने युद्ध और ड्रैगन की आग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इस सीरीज का जो फैक्ट्स और प्रोडक्शन है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का जो सोर्स मटेरियल जॉर्ज R.R. मार्टिन है, और इस सीरीज को 21 जून 2026 से 9 अगस्त 2026 में भारत जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। और इस सीरीज का कुल एपिसोड टोटल 8 है। और मुख्य कलाकार के बारे में बात करूँ तो MDRC, मैट स्मिथ, ओलिविया कुक, इवान मिचेल, टॉम ग्लिन कॉर्नी और फेबियन फेवरल जो कि क्रिस्टन कोल है, और स्टीव टूसेंट जो कि कोरियंस वेलारियन के रूप में नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस सीरीज के नए कलाकार, मतलब इस सीरीज में नया कलाकार का भी एंट्री हुआ है, जो कि जेम्स नॉर्टन, टॉमी फ्लैगनन और साथ ही डैन फॉगलर, एनी शेपेरो। वही सीजन 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरा सीजन खत्म हुआ था। किंग्स लैंडिंग और ड्रैगन स्टोन के बीच तनाव यानी कि तनाव अपनी चरम पर होती है, जो कि महारानी रेनिना टारगेरियन के पास नए ड्रैगन राइडर्स आ चुके होते हैं, जिससे उनका पाला भारी दिखाई देता है, यानी कि उनका जो पलड़ा भारी दिखाई देता है। डेमन टारगेरियन हार्नेहाल से रिवरलैंड्स की सेना को एकजुट कर चुका होता है, जबकि ईगॉन घायल अवस्था में किंग्स लैंडिंग से गुप्त रूप से भाग चुका होता है, जबकि उसका भाई एमन टारगेरियन प्रिंस रिजेंट बनकर वैगर ड्रैगन के साथ मोर्चे पर होता है। वहीं सीजन 3 में बैटल ऑफ द गुलेट, बुचर्स बॉल और टमलन की लड़ाई जैसे बड़े और खूनी संघर्ष देखने को मिलते हैं। वहीं इस सीज़न की शुरुआत में ही समंदर में इतिहास का सबसे भयावह युद्ध देखने को मिलता है, और ट्रायआर्ची के जहाज़ और वेलारियन नौसेना आपस में टकराते हैं। इस युद्ध में ड्रैगन्स की भारी तबाही और दोनों पक्षों का बहुत नुकसान होता है। और सीजन 3 के छठे एपिसोड में सिर क्रिस्टन कोल का अंत हो जाता है। हरेनहाल से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उनकी सेना ब्लैक वफादारों के जाल में फंस जाती है। क्रिस्टन कोल द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं, लेकिन एलिसन ब्लैकली यानी कि ब्लैकवुड उन्हें दूर से ही तीर से मार गिराती है। सिर क्रिस्टन कोल की मृत्यु बिना
किसी महाकाव्य भाषण के एक यथार्थवादी और कड़वे तरीके से दिखाई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज देखनी पसंद हो तो ये सीरीज को जियो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है। इस सीरीज का अभिनय यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो MDRC यानी कि एमा ने रेनीरा के किरदार में महारानी के रूप में अपनी ताकत और अपने परिवार के खोने के दर्द को बेहद प्रभावित तरीके से निभाया गया है। वहीं इवान मिचेल एमन के रूप में इवान मिचेल का अभिनय डरावना और गहरा है। उनके चेहरे के भाव बिना संवादों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं फैब्रिन फ्रैंकल के बारे में। तो क्रिस्टन कोल के पतन और उनकी आखिरी सांसों तक के अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफें की है। तो ड्रैगन फाइट्स के विजुअल इफेक्ट्स टीवी इतिहास के सबसे बेहतरीन CGI में से एक है, जो वायरमैक्स, क्रैक्सिक्स और सिल्वेंगी जैसे ड्रैगन्स के बीच के युद्ध के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफी में छाया और रोशनी का इस्तेमाल की डार्क और हिंसक माहौल को पूरी तरह से जीवंत करता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 3 के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की रिव्यू करने वाले हैं। क्या सीरीज हिंदी OTT रिलीज कहां पर किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज़ बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और इस सीरीज़ का जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह सीरीज का HBO और जॉर्ज RR मार्टिन की पुस्तक फायर एंड ब्लड पर आधारित दुनिया की सबसे लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज में से एक माना जा रहा है, यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन को। इसका तीसरा सीज़न प्रस्तुत हो चुका है, जो कि दूसरे सीज़न के क्लाइमेक्स के बाद जहाँ डांस ऑफ द ड्रैगन्स यानी टारगेरियन गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया था, वहीं तीसरे सीज़न ने युद्ध और ड्रैगन की आग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इस सीरीज का जो फैक्ट्स और प्रोडक्शन है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का जो सोर्स मटेरियल जॉर्ज RR मार्टिन है, और इस सीरीज को 21 जून 2026 से 9 अगस्त 2026 में भारत जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। और इस सीरीज का कुल एपिसोड टोटल 8 है। और मुख्य कलाकार के बारे में बात करूँ तो MDRC, मैट स्मिथ, ओलिविया कुक, इवान मिचेल, टॉम ग्लिन, कॉर्नी और फेबियन फेवरल जो कि क्रिस्टन कोल है, और स्टीव टूसेंट जो कि कोरियंस वेलारियन के रूप में नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है और इस सीरीज के नए कलाकार, मतलब इस सीरीज में नया कलाकार का भी एंट्री हुआ है, जो कि जेम्स नॉर्टन, टॉमी फ्लैगनन और साथ ही डैन फॉगलर, एनी शेपेरो। वही सीज़न 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरा सीज़न ख़त्म हुआ था। किंग्स लैंडिंग और ड्रैगन स्टोन के बीच तनाव यानी कि तनाव अपनी चरम पर होती है, जो कि महारानी रेनिना टारगेरियन के पास नए ड्रैगन राइडर्स आ चुके होते हैं, जिससे उनका पाला भारी दिखाई देता है, यानी कि उनका जो पलड़ा भारी दिखाई देता है। डेमन टारगेरियन हार्नेहाल से रिवरलैंड्स की सेना को एकजुट कर चुका होता है, जबकि ईगॉन घायल अवस्था में किंग्स लैंडिंग से गुप्त रूप से भाग चुका होता है, जबकि उसका भाई एमन टारगेरियन प्रिंस रिजेंट बनकर वैगर ड्रैगन के साथ मोर्चे पर होता है। वहीं सीज़न 3 में बैटल ऑफ द गुलेट, बुचर्स बॉल और टमलन की लड़ाई जैसे बड़े और खूनी संघर्ष देखने को मिलते हैं। वहीं इस सीज़न की शुरुआत में ही समंदर में इतिहास का सबसे भयावह युद्ध देखने को मिलता है, और ट्रायआर्ची के जहाज़ और वेलारियन नौसेना आपस में टकराते हैं। इस युद्ध में ड्रैगन्स की भारी तबाही और दोनों पक्षों का बहुत नुकसान होता है। और सीज़न 3 के छठे एपिसोड में सिर क्रिस्टन कोल
का अंत हो जाता है। हरेनहाल से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उनकी सेना ब्लैक वफादारों के जाल में फंस जाती है। क्रिस्टन कोल द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं, लेकिन एलिसन ब्लैकली ब्लैकवुड उन्हें दूर से ही तीर से मार गिराती है। सिर क्रिस्टन कोल की मृत्यु बिना किसी महाकाव्य भाषण के एक यथार्थवादी और कड़वे तरीके से दिखाई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज देखनी पसंद हो तो ये सीरीज को जियो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है। इस सीरीज का अभिनय परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो MDRC एमा ने रेनीरा के किरदार में महारानी के रूप में अपनी ताकत और अपने परिवार के खोने के दर्द को बेहद प्रभावित तरीके से निभाया गया है। वहीं एमन के रूप में इवान मिचेल का अभिनय डरावना और गहरा है। उनके चेहरे के भाव बिना संवादों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं फ्रैंकल के बारे में। तो क्रिस्टन कोल के पतन और उनकी आखिरी सांसों तक के अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफें की है। तो ड्रैगन फाइट्स के विजुअल इफेक्ट्स टीवी इतिहास के सबसे बेहतरीन CGI में से एक है, जो वायरमैक्स, क्रैक्सिक्स और सिल्वेंगी जैसे ड्रैगन्स के बीच के युद्ध के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफी में छाया और रोशनी का इस्तेमाल की डार्क और हिंसक माहौल को पूरी तरह से जीवंत करता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 3 के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की रिव्यू करने वाले हैं। क्या सीरीज हिंदी OTT रिलीज कहां पर किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया सीरीज है और इस सीरीज का जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह सीरीज का HBO और जॉर्ज RR मार्टिन की पुस्तक फायर एंड ब्लड पर आधारित दुनिया की सबसे लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज में से एक माना जा रहा है, हाउस ऑफ द ड्रैगन को। इसका तीसरा सीजन प्रस्तुत हो चुका है, जो कि दूसरे सीजन के क्लाइमेक्स के बाद, जहाँ डांस ऑफ द ड्रैगन्स टारगेरियन गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया था। वहीं तीसरे सीजन ने युद्ध और ड्रैगन की आग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इस सीरीज का जो फैक्ट्स और प्रोडक्शन है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का जो सोर्स मटेरियल जॉर्ज RR मार्टिन है, और इस सीरीज को 21 जून 2026 से 9 अगस्त 2026 में भारत जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। और इस सीरीज का कुल एपिसोड टोटल 8 है। और मुख्य कलाकार के बारे में बात करूँ तो MDRC, मैट स्मिथ, ओलिविया कुक, इवान मिचेल, टॉम ग्लिन, कॉर्नी और फेबियन फेवरल जो कि क्रिस्टन कोल है, और स्टीव टूसेंट जो कि कोरियंस वलारियन के रूप में नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस सीरीज के नए कलाकार इस सीरीज में नया कलाकार का भी एंट्री हुआ है, जो कि जेम्स नॉर्टन, टॉमी फ्लैगनन और साथ ही डैन फॉगलर, एनी शेपेरो। वही सीजन 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरा सीजन खत्म हुआ था। किंग्स लैंडिंग और ड्रैगन स्टोन के बीच तनाव अपनी चरम पर होती है, जो कि महारानी रेनिना टारगेरियन के पास नए ड्रैगन राइडर्स आ चुके होते हैं, जिससे उनका पाला भारी दिखाई देता है, उनका जो पलड़ा भारी दिखाई देता है। डेमन टारगेरियन हार्नेहाल से रिवरलैंड्स की सेना को एकजुट कर चुका होता है, जबकि ईगॉन घायल अवस्था में किंग्स लैंडिंग से गुप्त रूप से भाग चुका होता है, जबकि उसका भाई एमन टारगेरियन प्रिंस रिजेंट बनकर वैगर ड्रैगन के साथ मोर्चे पर होता है। वहीं सीजन 3 में बैटल ऑफ द गुलेट, बुचर्स बॉल और टमलन की लड़ाई जैसे
बड़े और खूनी संघर्ष देखने को मिलते हैं। वहीं इस सीज़न की शुरुआत में ही समंदर में इतिहास का सबसे भयावह युद्ध देखने को मिलता है और ट्रायआर्ची के जहाज़ और वेलारियन नौसेना आपस में टकराते हैं। इस युद्ध में ड्रैगन्स की भारी तबाही और दोनों पक्षों का बहुत नुकसान होता है। और सीजन 3 के छठे एपिसोड में सिर क्रिस्टन कोल का अंत हो जाता है। हरनहाल से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उनकी सेना ब्लैक वफादारों के जाल में फंस जाती है। क्रिस्टन कोल द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं, लेकिन एलिसन ब्लैकली ब्लैकवुड उन्हें दूर से तीर से मार गिराती है। सिर क्रिस्टन कोल की मृत्यु बिना किसी महाकाव्य भाषण के एक यथार्थवादी और कड़वे तरीके से दिखाई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज देखनी पसंद हो तो ये सीरीज को जियो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है। इस सीरीज का अभिनय परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो MDRC एमा ने रेनीरा के किरदार में महारानी के रूप में अपनी ताकत और अपने परिवार के खोने के दर्द को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया गया है। वहीं एमन के रूप में इवान मिचेल का अभिनय डरावना और गहरा है। उनके चेहरे के भाव बिना संवादों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं फैब्रिन फ्रैंकल के बारे में। तो क्रिस्टन कोल के पतन और उनकी आखिरी सांसों तक के अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफें की है। तो ड्रैगन फाइट्स के विजुअल इफेक्ट्स टीवी इतिहास के सबसे बेहतरीन CGI में से एक है, जो वायरमैक्स, क्रैक्सिक्स और सिल्वेंगी जैसे ड्रैगन्स के बीच के युद्ध के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफी में छाया और रोशनी का इस्तेमाल की डार्क और हिंसक माहौल को पूरी तरह से जीवंत करता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 3 के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की रिव्यू करने वाले हैं। क्या सीरीज हिंदी OTT रिलीज कहां पर किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज़ बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और इस सीरीज़ का जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह सीरीज़ का HBO और जॉर्ज RR मार्टिन की पुस्तक फायर एंड ब्लड पर आधारित दुनिया की सबसे लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज में से एक माना जा रहा है, हाउस ऑफ द ड्रैगन को। इसका तीसरा सीज़न प्रस्तुत हो चुका है, जो कि दूसरे सीज़न के क्लाइमेक्स के बाद जहाँ डांस ऑफ द ड्रैगन्स टारगेरियन गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया था, वहीं तीसरे सीज़न ने युद्ध और ड्रैगन की आग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इस सीरीज का जो फैक्ट्स और प्रोडक्शन है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का जो सोर्स मटेरियल जॉर्ज RR मार्टिन है, और इस सीरीज को 21 जून 2026 से 9 अगस्त 2026 में भारत जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। और इस सीरीज का कुल एपिसोड टोटल 8 है। और मुख्य कलाकार के बारे में बात करूँ तो MDRC, मैट स्मिथ, ओलिविया कुक, इवान मिचेल, टॉम ग्लिन, कॉर्नी और फेबियन फेब्रल जो कि क्रिस्टन कोल है, और स्टीव टूसेंट जो कि कोरियंस वेलारियन के रूप में नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस सीरीज के नए कलाकार इस सीरीज में नया कलाकार का भी एंट्री हुआ है, जो कि जेम्स नॉर्टन, टॉमी फ्लैगनन और साथ ही डैन फॉगलर, एनी शेपेरो। वही सीज़न 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरा सीज़न ख़त्म हुआ था। किंग्स लैंडिंग और ड्रैगन स्टोन के बीच तनाव अपनी चरम पर होती है, जो कि महारानी रेनिना टारगेरियन के पास नए ड्रैगन राइडर्स आ चुके होते हैं, जिससे उनका पाला भारी दिखाई देता है, उनका जो पलड़ा भारी दिखाई देता है। डेमन
टारगेरियन हार्नेहाल से रिवरलैंड्स की सेना को एकजुट कर चुका होता है, जबकि ईगॉन घायल अवस्था में किंग्स लैंडिंग से गुप्त रूप से भाग चुका होता है, जबकि उसका भाई एमन टारगेरियन प्रिंस रिजेंट बनकर वैगर ड्रैगन के साथ मोर्चे पर होता है। वहीं सीजन 3 में बैटल ऑफ द गुलेट, बुचर्स बॉल और टमलन की लड़ाई जैसे बड़े और खूनी संघर्ष देखने को मिलते हैं। वहीं इस सीज़न की शुरुआत में ही समंदर में इतिहास का सबसे भयावह युद्ध देखने को मिलता है और ट्रायार्ची के जहाज़ और वेलारियन नौसेना आपस में टकराते हैं। इस युद्ध में ड्रैगन्स की भारी तबाही और दोनों पक्षों का बहुत नुकसान होता है। और सीजन 3 के छठे एपिसोड में सिर क्रिस्टन कोल का अंत हो जाता है। हरेनहाल से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उनकी सेना ब्लैक वफादारों के जाल में फंस जाती है। क्रिस्टन कोल द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं, लेकिन एलिसन ब्लैकली यानी कि ब्लैकवुड उन्हें दूर से मार गिराती है। सिर क्रिस्टन कोल की मृत्यु बिना किसी महाकाव्य भाषण के एक यथार्थवादी और कड़वे तरीके से दिखाई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज देखनी पसंद हो तो ये सीरीज को जियो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है। इस सीरीज का अभिनय यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो MDRC यानी कि एमा ने रेनीरा के किरदार में महारानी के रूप में अपनी ताकत और अपने परिवार के खोने के दर्द को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया गया है। वहीं इवान मिचेल एमन के रूप में इवान मिचेल का अभिनय डरावना और गहरा है। उनके चेहरे के भाव बिना संवादों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं फैब्रिन फ्रैंकल के बारे में। तो क्रिस्टन कोल के पतन और उनकी आखिरी सांसों तक के अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफें की है। तो ड्रैगन फाइट्स के विजुअल इफेक्ट्स टीवी इतिहास के सबसे बेहतरीन CGI में से एक है, जो वैगर, वायरमैक्स, क्रैक्सिक्स और सिल्वेंगी जैसे ड्रैगन्स के बीच के युद्ध के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफी में छाया और रोशनी का इस्तेमाल की डार्क और हिंसक माहौल को पूरी तरह से जीवंत करता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 3 के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की रिव्यू करने वाले हैं। क्या सीरीज हिंदी OTT रिलीज कहां पर किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज़ बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और इस सीरीज़ का जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह सीरीज का HBO और जॉर्ज R.R. मार्टिन की पुस्तक फायर एंड ब्लड पर आधारित दुनिया की सबसे लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज में से एक माना जा रहा है, यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन को। इसका तीसरा सीज़न प्रस्तुत हो चुका है, जो कि दूसरे सीज़न के क्लाइमेक्स के बाद जहाँ डांस ऑफ द ड्रैगन्स यानी टारगेरियन गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया था। वहीं तीसरे सीज़न ने युद्ध और ड्रैगन की आग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इस सीरीज का जो फैक्ट्स और प्रोडक्शन है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का जो सोर्स मटेरियल जॉर्ज R.R. मार्टिन है और इस सीरीज को 21 जून 2026 से 9 अगस्त 2026 में भारत जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। और इस सीरीज का कुल एपिसोड टोटल 8 है। और मुख्य कलाकार के बारे में बात करूँ तो MDRC, मैट स्मिथ, ओलिविया कुक, इवान मिचेल, टॉम ग्लिन, कॉर्नी और फेबियन फेवरल जो कि क्रिस्टन कोल है, और स्टीव टूसेंट जो कि कोर्लियंस वेलारियन के रूप में नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है और इस सीरीज के नए कलाकार, मतलब इस सीरीज में नया कलाकार का भी एंट्री हुआ है, जो कि जेम्स नॉर्टन, टॉमी फ्लैगनन और साथ ही डैन फॉगलर, एनी शेपेरो। वही सीज़न 3 की शुरुआत वहीं से होती है, जहां
दूसरा सीज़न ख़त्म हुआ था। किंग्स लैंडिंग और ड्रैगन स्टोन के बीच तनाव यानी कि तनाव अपनी चरम पर होती है, जो कि महारानी रेनिना टारगेरियन के पास नए ड्रैगन राइडर्स आ चुके होते हैं, जिससे उनका पाला भारी दिखाई देता है, यानी कि उनका जो पलड़ा भारी दिखाई देता है। डेमन टारगेरियन हार्नेहाल से रिवरलैंड्स की सेना को एकजुट कर चुका होता है, जबकि ईगॉन घायल अवस्था में किंग्स लैंडिंग से गुप्त रूप से भाग चुका होता है, जबकि उसका भाई एमन टारगेरियन प्रिंस रिजेंट बनकर वैगर ड्रैगन के साथ मोर्चे पर होता है। वहीं सीज़न 3 में बैटल ऑफ द गुलेट, बुचर्स बॉल और टमलन की लड़ाई जैसे बड़े और खूनी संघर्ष देखने को मिलते हैं। वहीं इस सीज़न की शुरुआत में ही समंदर में इतिहास का सबसे भयावह युद्ध देखने को मिलता है और ट्रायआर्ची के जहाज़ और वेलारियन नौसेना आपस में टकराते हैं। इस युद्ध में ड्रैगन्स की भारी तबाही और दोनों पक्षों का बहुत नुकसान होता है। और सीज़न 3 के छठे एपिसोड में सिर क्रिस्टन कोल का अंत हो जाता है। हरेनहाल से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उनकी सेना ब्लैक वफादारों के जाल में फंस जाती है। क्रिस्टन कोल द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं, लेकिन एलिसन ब्लैकली यानी कि ब्लैकवुड उन्हें दूर से तीर से मार गिराती है। सिर क्रिस्टन कोल की मृत्यु बिना किसी महाकाव्य भाषण के एक यथार्थवादी और कड़वे तरीके से दिखाई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज़ देखनी पसंद हो तो ये सीरीज़ को जियो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। इस सीरीज़ का अभिनय यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो MDRC यानी कि एमा ने रेनिरा के किरदार में महारानी के रूप में अपनी ताकत और अपने परिवार के खोने के दर्द को बेहद प्रभावित तरीके से निभाया गया है। वहीं इवान मिचेल एमन के रूप में इवान मिचेल का अभिनय डरावना और गहरा है। उनके चेहरे के भाव बिना संवादों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं फैब्रिन फ्रैंकल के बारे में। तो क्रिस्टन कोल के पतन और उनकी आखिरी सांसों तक के अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफें की है। तो ड्रैगन फाइट्स के विजुअल इफेक्ट्स टीवी इतिहास के सबसे बेहतरीन CGI में से एक है, जो वायरमैक्स, क्रैक्सिक्स और सिल्वेंगी जैसे ड्रैगन्स के बीच के युद्ध के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफी में छाया और रोशनी का इस्तेमाल की डार्क और हिंसक माहौल को पूरी तरह से जीवंत करता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 3 के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज़ की रिव्यू करने वाले हैं। क्या सीरीज़ हिंदी OTT रिलीज कहां पर किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज़ बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और इस सीरीज़ का जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह सीरीज़ का HBO और जॉर्ज R.R. मार्टिन की पुस्तक फायर एंड ब्लड पर आधारित दुनिया की सबसे लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज में से एक माना जा रहा है, यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन को। इसका तीसरा सीज़न प्रस्तुत हो चुका है, जो कि दूसरे सीज़न के क्लाइमेक्स के बाद जहाँ डांस ऑफ द ड्रैगन्स यानी टारगेरियन गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया था। वहीं तीसरे सीज़न ने युद्ध और ड्रैगन की आग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इस सीरीज का जो फैक्ट्स और प्रोडक्शन है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का जो सोर्स मटेरियल जॉर्ज R.R. मार्टिन है और इस सीरीज को 21 जून 2026 से 9 अगस्त 2026 में भारत जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। और इस सीरीज का कुल एपिसोड टोटल 8 है। और मुख्य कलाकार के बारे में बात करूँ तो MDRC, मैट स्मिथ, ओलिविया कुक, इवान मिचेल, टॉम ग्लिन कॉर्नी और फेबियन फेवरल जो कि क्रिस्टन कोल है, और स्टीव टूसेंट जो कि कोरियंस
वेलारियन के रूप में नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है और इस सीरीज के नए कलाकार, मतलब इस सीरीज में नया कलाकार का भी एंट्री हुआ है, जो कि जेम्स नॉर्टन, टॉमी फ्लैगनन और साथ ही डैन फॉगलर, एनी शेपेरो। वही सीज़न 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरा सीज़न ख़त्म हुआ था। किंग्स लैंडिंग और ड्रैगन स्टोन के बीच तनाव यानी कि तनाव अपनी चरम पर होती है, जो कि महारानी रेनिना टारगेरियन के पास नए ड्रैगन राइडर्स आ चुके होते हैं, जिससे उनका पाला भारी दिखाई देता है। यानी कि उनका जो पलड़ा भारी दिखाई देता है। डेमन टारगेरियन हार्नेहाल से रिवरलैंड्स की सेना को एकजुट कर चुका होता है, जबकि ईगॉन घायल अवस्था में किंग्स लैंडिंग से गुप्त रूप से भाग चुका होता है, जबकि उसका भाई एमन टारगेरियन प्रिंस रिजेंट बनकर वैगर ड्रैगन के साथ मोर्चे पर होता है। वहीं सीज़न 3 में बैटल ऑफ द गुलेट, बुचर्स बॉल और टमलन की लड़ाई जैसे बड़े और खूनी संघर्ष देखने को मिलते हैं। वहीं इस सीज़न की शुरुआत में ही समंदर में इतिहास का सबसे भयावह युद्ध देखने को मिलता है और ट्रायआर्ची के जहाज़ और वेलारियन नौसेना आपस में टकराते हैं। इस युद्ध में ड्रैगन्स की भारी तबाही और दोनों पक्षों का बहुत नुकसान होता है। और सीज़न 3 के छठे एपिसोड में सिर क्रिस्टन कोल का अंत हो जाता है। हरेनहाल से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उनकी सेना ब्लैक वफादारों के जाल में फंस जाती है। क्रिस्टन कोल द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं, लेकिन एलिसन ब्लैकली यानी कि ब्लैकवुड उन्हें दूर से ही तीर से मार गिराती है। सिर क्रिस्टन कोल की मृत्यु बिना किसी महाकाव्य भाषण के एक यथार्थवादी और कड़वे तरीके से दिखाई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज देखनी पसंद हो तो ये सीरीज को जियो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है। इस सीरीज का अभिनय यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो MDRC यानी कि एमा ने रेनिरा के किरदार में महारानी के रूप में अपनी ताकत और अपने परिवार के खोने के दर्द को बेहद प्रभावित तरीके से निभाया गया है। वहीं इवान मिचेल एमन के रूप में इवान मिचेल का अभिनय डरावना और गहरा है। उनके चेहरे के भाव बिना संवादों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं फ्रैंकल के बारे में। तो क्रिस्टन कोल के पतन और उनकी आखिरी सांसों तक के अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफें की है। तो ड्रैगन फाइट्स के विजुअल इफेक्ट्स टीवी इतिहास के सबसे बेहतरीन CGI में से एक है, जो वायरमैक्स, क्रैक्सिक्स और सिल्वेंगी जैसे ड्रैगन्स के बीच के युद्ध के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफी में छाया और रोशनी का इस्तेमाल की डार्क और हिंसक माहौल को पूरी तरह से जीवंत करता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 3 के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की रिव्यू करने वाले हैं। क्या सीरीज हिंदी OTT रिलीज कहां पर किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज़ बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और इस सीरीज़ का जो स्टोरी है काफ़ी तगड़ा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह सीरीज का HBO और जॉर्ज RR मार्टिन की पुस्तक फायर एंड ब्लड पर आधारित दुनिया की सबसे लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज में से एक माना जा रहा है, यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन को। इसका तीसरा सीज़न प्रस्तुत हो चुका है, जो कि दूसरे सीज़न के क्लाइमेक्स के बाद जहाँ डांस ऑफ द ड्रैगन्स यानी टारगेरियन गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया था, वहीं तीसरे सीज़न ने युद्ध और ड्रैगन की आग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इस सीरीज का जो फैक्ट्स और प्रोडक्शन है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का जो सोर्स मटेरियल जॉर्ज RR मार्टिन है और इस सीरीज को 21 जून 2026 से 9 अगस्त
2026 में भारत जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया और इस सीरीज का कुल एपिसोड टोटल 8 है। और मुख्य कलाकार के बारे में बात करूँ तो MDRC, मैट स्मिथ, ओलिविया कुक, इवान मिचेल, टॉम ग्लिन, कॉर्नी और फेबियन फेवरल जो कि क्रिस्टन कोल है, और स्टीव टूसेंट जो कि कोरियंस वेलारियन के रूप में नज़र आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है और इस सीरीज के नए कलाकार, मतलब इस सीरीज में नया कलाकार का भी एंट्री हुआ है जो कि जेम्स नॉर्टन, टॉमी फ्लैगनन और साथ ही डैन फॉगलर, एनी शेपेरो। वही सीज़न 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरा सीज़न ख़त्म हुआ था। किंग्स लैंडिंग और ड्रैगन स्टोन के बीच तनाव यानी कि तनाव अपनी चरम पर होती है, जो कि महारानी रेनिना टारगेरियन के पास नए ड्रैगन राइडर्स आ चुके होते हैं, जिससे उनका पाला भारी दिखाई देता है, यानी कि उनका जो पलड़ा भारी दिखाई देता है। डेमन टारगेरियन हार्नेहाल से रिवरलैंड्स की सेना को एकजुट कर चुका होता है, जबकि ईगॉन घायल अवस्था में किंग्स लैंडिंग से गुप्त रूप से भाग चुका होता है, जबकि उसका भाई एमन टारगेरियन प्रिंस रिजेंट बनकर वैगर ड्रैगन के साथ मोर्चे पर होता है। वहीं सीज़न 3 में बैटल ऑफ द गुलेट, बुचर्स बॉल और टमलन की लड़ाई जैसे बड़े और खूनी संघर्ष देखने को मिलते हैं। वहीं इस सीज़न की शुरुआत में ही समंदर में इतिहास का सबसे भयावह युद्ध देखने को मिलता है और ट्रायआर्ची के जहाज़ और वेलारियन नौसेना आपस में टकराते हैं। इस युद्ध में ड्रैगन्स की भारी तबाही और दोनों पक्षों का बहुत नुकसान होता है। और सीज़न 3 के छठे एपिसोड में सिर क्रिस्टन कोल का अंत हो जाता है। हरेनहाल से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उनकी सेना ब्लैक वफादारों के जाल में फंस जाती है। क्रिस्टन कोल द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं, लेकिन एलिसन ब्लैकली यानी कि ब्लैकवुड उन्हें दूर से तीर से मार गिराती है। सिर क्रिस्टन कोल की मृत्यु बिना किसी महाकाव्य भाषण के एक यथार्थवादी और कड़वे तरीके से दिखाई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज देखनी पसंद हो तो ये सीरीज को जियो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है। इस सीरीज का अभिनय यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो MDRC यानी कि एमा ने रेनिरा के किरदार में महारानी के रूप में अपनी ताकत और अपने परिवार के खोने के दर्द को बेहद प्रभावित तरीके से निभाया गया है। वहीं इवान मिचेल, एमन के रूप में इवान मिचेल का अभिनय डरावना और गहरा है। उनके चेहरे के भाव बिना संवादों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं फेबियन फ्रैंकल के बारे में। तो क्रिस्टन कोल के पतन और उनकी आखिरी सांसों तक के अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफें की है। तो ड्रैगन फाइट्स के विजुअल इफेक्ट्स टीवी इतिहास के सबसे बेहतरीन CGI में से एक है, जो वायरमैक्स, क्रैक्सिक्स और सिल्वेंगी जैसे ड्रैगन्स के बीच के युद्ध के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफी में छाया और रोशनी का इस्तेमाल की डार्क और हिंसक माहौल को पूरी तरह से जीवंत करता है।